अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आइट्रेशन मेथड है और फिक्स पॉइंट आइट्रेटिव मेथड है। इसको हम मेथड ऑफ सक्सेसिव आइट्रेशन भी कह सकते हैं। मतलब कि ये तीन नाम है जिस तरीके से पूछा जा तीन नामों में से किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन ये। तो सबसे पहले तो मैं आपको ना फंक्शन बनाने का तरीका बताऊंगा कि जी ऑफ एक्स हम किस तरीके से बनाते हैं। तो ये आपको आगे जाके ये अभी क्लियर हो जाएगा और आगे जाके जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों मैंने पहले वर्किंग आपको समझाई है कि किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले तो देना कि ये सपोज करें ये हमें इक्वेशन दे दी तो इसका हम किस तरह के मल्टीपल मतलब कि एक्स जी ऑफ एक्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम सिंपल वाला कर लेते हैं कि एक्स यहाँ पे रहने देते हैं, बाकी सबको उधर रह जाते हैं। एक्स इधर रहा, बाकी 4 माइनस एक्स का क्यूब माइनस 2x स्केयर, एक तो ये बनता है। दूसरा ये कि हम एक्स स्केयर को यहाँ पे रखें, बाकी सबको उधर ले जाएं, तो ये हो जाता है 2x स्केयर। एक तो ये जी ऑफ एक्स बन सकता है, इसको हम जी ऑफ एक्स का नाम दे सकते हैं 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्केयर। तो 2x स्केयर ये दूसरा तरीका है, ये मल्टीपल वेज है ना, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स। तो एक्स यहाँ पे रहा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, और ये एक्स स्केयर था तो ये अंडर रूट आ जाएगा। एक ये बन सकता है। तीसरा जी ऑफ एक्स, ये जी ऑफ एक्स बन सकता है। तीसरा हम कर सकते हैं कि एक्स क्यूब का हम यहाँ पे रख लेते हैं, लेफ़्ट साइड पे रहने देते हैं, बाकी सबको इधर ले जाते हैं। 4 माइनस 2x स्केयर माइनस एक्स, और क्यूब है तो क्यूब रूट ले लेते हैं हम। क्यूब रूट ले लिया 4 माइनस 2x स्केयर माइनस एक्स, तो ये हमारा जी ऑफ एक्स हो सकता है 4 माइनस 2x स्केयर माइनस एक्स की पावर 1/3। तीसरा मतलब कि ये मल्टीपल्स वेज हैं, इस तरीके से हम बना सकते हैं कि फ़ंक्शन हम, क्योंकि ये वाला काम हमने आगे आइट्रेशन मेथड के अंदर करना है, तो इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया कि किस तरीके से बना सकते हैं। और इसका ना क्राइटेरिया होता है। ये बनाने का तरीका मैंने इसलिए बताया कि क्राइटेरिया के फर्स्ट करें हमने ये जी ऑफ एक्स लिया, अगर ये क्राइटेरिया को मीट नहीं करता तो फिर हमने दोबारा से फंक्शन बनाना है। तो वो फिर हम ये वाला सपोज करके देख लेंगे, अगर ये भी नहीं करता तो फिर हम ये वाला यूज़ करके देख लेंगे। जो हमारा क्राइटेरिया को मीट करेगा हमने वो वाला फंक्शन आगे लेके चलना होता है। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके रिलेटेड। तो हम स्टार्ट करते हैं। उसने कहा कि फाइंड द रियल रूट ऑफ, ये रहा हमारा क्वेश्चन जो था कि रियल रूट हमने फाइंड करना है 3x माइनस कोस एक्स माइनस 1 इज 0 बाय यूजिंग फिक्स पॉइंट आइट्रेटिव मेथड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो ये मैंने जनरल फार्मूला लिखा हुआ है कि हमारा जो फिक्स पॉइंट आइट्रेटिव मेथड के लिए जो यूज़ होता है वो ये है एक्स एन प्लस 1 इज जी एक्स ऑफ एन। तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो होता है ना, ये हमारा एफ ऑफ एक्स होता है। तो इसको हम लिख लेते हैं लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस कोस एक्स माइनस 1। तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स है। तो हमने क्या करना है, ये हमारा जी ऑफ एक्स नहीं है, एफ ऑफ एक्स होता है जो गिवन है। हमने जी ऑफ एक्स खुद बाद में बनाना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इनिशियल इंटरवल उसने नहीं दिया हुआ, तो हम इनिशियल इंटरवल निकाल लेते हैं बाय यूजिंग हिट एंड ट्राई मेथड। तो सपोज करता हूँ कि इसमें 0 पुट करता है एफ ऑफ 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 0 माइनस कोस ऑफ 0 माइनस 1, तो यह हमारा आ जाता है -2, नेगेटिव वैल्यू आ गई एफ ऑफ। अब मैंने पॉजिटिव के लिए चेक करना कि कोई जिस पे ऐसी वैल्यू पुट करूँ जिस पे वो पॉजिटिव आंसर दे। तो मैं इसमें 1 पुट कर लेता हूँ। तो याद देख लेते हैं 3 इंटू 1 माइनस कोस ऑफ 1 माइनस 1, तो ये हमारा पॉजिटिव 1 देगा। तो ये हमारा इनिशियल इंटरवल जो होगा वो होगा मेरा 0 और 1। तो सबसे पहला स्टेप ये था कि एफ ऑफ एक्स लिया और हमने इनिशियल इंटरवल निकाल लेना। अब हमने जी ऑफ एक्स इसका बनाना है। तो जो इक्वेशन थी इसमें जी ऑफ एक्स बना लेते हैं 3x माइनस कोस एक्स माइनस 1 इज इक्वल 0। तो हमारा जो जी ऑफ एक्स होगा हमने क्या करना कि 3x यहीं पे रहा, बाकी सारा उधर, लेकिन कोस एक्स प्लस 1, एक्स यहाँ पे रहा तो ये 1/3 इंटू कोस एक्स प्लस 1। तो ये हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा जी ऑफ एक्स है। और इसका क्राइटेरिया होता है चेक करने का कि हमने इसका डेरिवेटिव लेना होता है जी डैश ऑफ एक्स, और फिर हमने चेक करना था कि जो हमने इनिशियल इंटरवल लिया ना, ए लोअर लिमिट को ए कहते हैं, अपर लिमिट को हम बी कहते हैं। तो डेरिवेटिव ले लेना जो हमने जी ऑफ एक्स बनाया, उसका डेरिवेटिव चेक करना कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी डैश ऑफ, पहले तो हमने लोअर लिमिट पुट करनी है, वो लेस देन 1 होनी चाहिए। इसी तरीके से हमने जी डैश ऑफ बी यानी कि अपर लिमिट डेरिवेटिव के अंदर पुट करनी है और उसके एब्सोल्यूट वैल्यू को देखना 1 होनी चाहिए। ये दो कंडीशन होती है। ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगी ना, सेटिस्फाई, तो इसका मतलब है कि हमने जो जी ऑफ एक्स बनाया ना ये, तो ये हमारा वैलिड है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हुई तो हमने फिर इस
तरीके से नहीं करना, तो फिर हमारा फंक्शन हमने वही इक्वेशन लेनी है और जिस तरीके से मैंने पहले समझाया था कि फिर हमने दूसरा फंक्शन बनाना। तो दूसरा फंक्शन लेट्स सपोज अगर ये होता तो हम करते कोस एक्स उधर लेके जाके एक्स को साइड पे कर लेते, तो लाइक वो इस तरीके से बन जाता कि 3x - 1 इज इक्वल टू कोस एक्स, और यहाँ पे कोस एक्स था, वहाँ पे जाके हो जाना था कोस इनवर्स इंटू 3x - 1 इज इक्वल टू एक्स। तो फिर हमने ये वाला फंक्शन लेके आगे वर्किंग करनी थी। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि ये वैलिड है या नहीं जो हमने ये वाला फंक्शन बनाया है। तो हम चेक कर लेते हैं ये जो हमने जी ऑफ एक्स किया है लेट 1/3 ये हमारा क्राइटेरिया मीट करता है या नहीं। तो इसका जब हम पहला डेरिवेटिव लेते हैं जी डैश ऑफ एक्स, तो वो बचेगा 1/3 साइड पे आ जाएगा। डेरिवेटिव कॉस एक्स इज इक्वल हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और डेरिवेटिव कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो हमारा ये आएगा। तो हम क्या करते हैं कि अब लोअर लिमिट है क्या है 0, तो जी डैश ऑफ 0 पुट कर लेते हैं इसमें एक बार, तो हमारा आंसर क्या आता है हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले तो मैंने रेडियन में अपना कैलकुलेटर फिक्स किया हुआ था, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ किस तरीके से करते हैं। शिफ्ट मोड 4th पे रेडियन का ऑप्शन है, रेडियन में सेट हो गया। 3 डेसिमल प्लेसेस का है उसने, तो हम फिक्स कर लेते हैं, फिक्स पे चले गए और 3 डेसिमल प्लेसेस हमने कर लिया 3 दबा के। तो अब ये हमारा फिक्स भी हो गया 3 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, और रेडियन में भी कन्वर्ट हो गया। तो अब मैं चेक कर लेता हूँ 1/3 इंटू माइनस साइन 0 पुट किया, तो हमारा आंसर जो आएगा इसके अंदर वो आ रहा है 0, और जी डैश ऑफ 1 पुट करके देख लेते हैं, तो वो हमारा आंसर क्या आएगा। जी डैश ऑफ 1 पुट किया तो हमारा आंसर आ रहा है -0.280। ठीक है, तो हमारा जो क्राइटेरिया था वो ये था कि हमने इसका डेरिवेटिव लिया जो कि ये था। अब क्या करना है, इनकी वैल्यू निकाली। अब इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को देखना कि वो लेस देन 1 होनी चाहिए दोनों से। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी डैश ऑफ 0 जो है वो है लेस देन 1 है, ये 0 थी तो वो लेस देन 1 है, तो ये तो हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब हमने देख लेना इसके लिए जी डैश ऑफ 1 के लिए हमने देखा तो उसकी वैल्यू थी -0.280, तो वो हो जाएगी एब्सोल्यूट वैल्यू कर देंगे तो 280 जो कि लेस देन 1 है, यानी कि हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। तो यानी कि हमारा जो ये जी ऑफ एक्स है ना ये वैलिड है। तो हम इसको अब लेके आगे वर्किंग करेंगे। अब हमने क्या करना था, सबसे पहले तो हमारा जो जनरल फार्मूला था वो ये था xn+1 इज इक्वल जी एक्स एन। तो n हमारा 0 1 2 और चलता रहेगा और सो ऑन। तो हमने सबसे पहले तो क्या करना कि एक्स नोट लेना होता है। तो एक्स नोट हमारा होता है कि इनिशियल इंटरवल है हमारा 0 और 1। ये हमारी मर्ज़ी है कि हम 0 और 1 में से कोई भी पॉइंट ले लें। एक्स नोट हो सकता है 0.1 ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी 0.2 0.3 0.5 0.6 7 जो मर्ज़ी ले लें। तो सपोज कर लेते हैं हम यही ले लेते हैं कि मिड पॉइंट निकाल लेते हैं a+b/2 विच इज़ 0+1 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 0.5। हमने एक्स नोट ले लिया 0.5। अब हमने क्या करना है कि इस ये जो एक्स नोट है ना, x1 की वैल्यू पहली आइट्रेशन करते हैं, फर्स्ट आइट्रेशन। तो एक्स एन हमारा 0 होगा, तो वो हमारा जनरल फार्मूला बन गया x1 इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स नॉट। एक्स नॉट की वैल्यू हमने इस ये जो हमने जी बनाया इसके अंदर जी ऑफ एक्स बनाया इसके अंदर पुट करनी है 1/3 इंटू कोस ऑफ 0.5 + 1, और ये हमारा ब्रैकेट क्रॉस। तो इसका x1 की वैल्यू क्या है करते हैं, तो मैं कैलकुलेटर के ज़रिए इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो हम सबसे पहले ना इसका फार्मूला लिख लेते हैं। सपोज कर लेते हैं अल्फ़ा सी इक्वल टू अल्फ़ा 1/3 इंटू कॉस अल्फ़ा ए। मैं एक्स नोट को जो एक्स एन है इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो a+1 ब्रैकेट क्लोज, और मैंने कैब का बटन प्रेस कर दिया। अब ये x की वैल्यू मांग रहे हैं, यानी कि a की जो वैल्यू है x से रिप्लेस की, तो हमने क्या कहा एक्स नॉट 0.5 पुट करना था। 0.5 हमने पुट किया तो ये हमारा सोल्व करके आंसर दे देगा, तो विच इज इक्वल टू 0.626 आ गया। अब हमने क्या करना है कि x2 निकालना है, x2 करना है, तो उसके अंदर g ऑफ x1 आ जाएगा। अब 0.626 की वैल्यू हम इधर पुट करेंगे और उसका आंसर निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे आपको करके दिखा देता हूँ। 0.626 प्रेस किया, वैल्यू हमारे पास आ गई 0.603। x3 की इस तरह निकालनी, तो x3 की निकालनी तो x2 आ जाएगा g ऑफ x2 की वैल्यू, यानी कि x2 की वैल्यू हमने g ऑफ x के अंदर पुट करनी है। तो पुट कर लेते हैं
0.603, तो हमारे पास आ गया 0.608। अब x4 निकालना तो वो g(x3) आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0.608, तो आ गया 0.607। देन x5 के लिए हमने g(x4), ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी ये रेपिटेशन ना आ जाए। तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ 0.607, तो हमारी जो वैल्यू है देखेंगे 0.607 आ गया। ये यानी कि ये वाली वैल्यू हमारी पीछे वाली वैल्यू से एग्जैक्ट सेम आ गई, तो यानी कि हमने रुक जाना है। यानी कि फिफ्थ आइटरेशन में हमारा आंसर आ गया। हमारा रूट जो होगा इसका, रूट ऑफ f(x) का जो रूट होगा वो है 0.607। यही हमारा आंसर है। तो बहुत आसान है, उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आया होगा।